आदाब नाज़रीन, वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में तीसरी आलमी आलू कॉन्फ्रेंस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करेंगे। अब से कुछ देर कबल ये कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। ये 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस सभी हससदारों को आलू के शोबे से मुताल्लिक़ सभी उमूर और मुस्तक़बिल के मंसूबों पर सलाह मशवरा करने के लिए मुश्तरका प्लेटफॉर्म दस्तयाब कराएगी। गुजरात मुल्क में आलू पैदा करने वाली सफ़ा अव्वल की रियासत है। नीदरलैंड इस कॉन्फ्रेंस में मौविन मुल्क के तौर पर शामिल हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस के 3 बड़े अज्जा में आलू कॉन्फ्रेंस, ज़राई नुमाइश और आलू के बारे में खेतों का दौरा शामिल है। ये दौरा 31 जनवरी को होगा, जिसमें आलू की जदीद तरीन अक़साम के बारे में जानकारी के अलावा उम्दा खेती के सिलसिले में मालूमात फराहम की जाएंगी। कॉन्फ्रेंस में आलू की खेती, इसके ज़ख़ीरे और तक़सीम के अलावा इसकी बरामदात के बारे में भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एनसीसी कैडेटों की एक रैली में हिस्सा लेंगे। नेशनल कैडेट कोर की रैली में शिरकत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म एनसीसी के गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना करेंगे और उनकी परेड देखेंगे। एनसीसी के कैडेट वज़ीर-ए-आज़म के सामने सकाफती प्रोग्राम पेश करने के अलावा फ़नो मौसीकी और जुर्रतमंदाना खेलों के शोबे में अपने हुनर का मुज़ाहिरा करेंगे। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में मुनक़िद होने वाले इस प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी नुमाया कारकर्दगी का मुज़ाहिरा करने वाले कैडेटों को अवार्ड अता करेंगे और कैडेटों को खिताब भी करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में वस्ती इलाकाई कौंसिल की 22वीं मीटिंग आज रायपुर में हो रही है। मीटिंग में 4 रियासतों के वज़राए आला शरीक हो रहे हैं। मीटिंग के लिए बैन रियासती 30 नुकात को एजेंडे में शामिल किया गया है। इनमें नक्सलिज्म के साथ दाखिली सिक्योरिटी के मामले पर भी गौर व फिक्र किया जाएगा। इसके साथ ही ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सड़क कनेक्टिविटी, ज़राअत के शोबे में रियासतों से तालमेल और IT के शोबे से मुतालिक सलाह मशवरा किया जा सकता है। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 106 हो गई है। इस वायरस से 3000 से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं, जिनमें 41 मामले बैरूने मुल्कों के हैं। इस दौरान चीन वाक़े भारतीय सिफारत खाने में एक और हॉटलाइन जारी की गई है और अब तक कुल मिलाकर 3 हॉटलाइन जारी की जा चुकी हैं। आलमी इदारा सेहत भी कोरोना वायरस के पेश नज़र सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। इस दौरान भारत में भी कोरोना वायरस के ताल्लुक से एहतियात बढ़ती जा रही है। मरकजी वज़ारत सेहत ने कोरोना वायरस से मुतालिक मालूमात के लिए हेल्पलाइन भी शुरू कर दी है। और चीन में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से मरने वालों की तादाद बढ़कर 106 होने के बाद इस बीमारी के मरकज वुहान शहर की सड़कें सुनसान नजर आईं। हुकूमत ने इस वायरस के फैलाव को रोकने की कोशिश के तहत इतवार 26 जनवरी को नए साल की छुट्टी को 3 दिन तक बढ़ाते हुए इसे 2 फरवरी तक कर दिया है। नए साल के मौके पर वहां लाखों लोग घूमने निकलते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के कहर के पेश नज़र लोगों ने अपना मंसूबा रद्द कर दिया है। वहीं थाईलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि कोरोना वायरस का कहर काबू में है। चीन के बाद थाईलैंड कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है। कौमी टेलीविजन नशरियात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने सूरत हाल के पूरी तरह से काबू में होने का यकीन दिलाया। थाईलैंड में अब तक कोरोना वायरस के 8 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से 7 वुहान से आए चीनी मुसाफिरों के हैं और 1 थाई खातून है जिन्होंने बीमारी के दौरान वुहान शहर का दौरा किया था। बीमारी से निपटने के लिए वज़ीर सेहत ने ट्रांसपोर्ट और सयाहत की वजारतों के साथ मीटिंग की। वहीं आलमी सेहत तंजीम ने कल कहा है कि सेहत मुलाजमीन का दिफा करना ज़रूरी है, क्योंकि चीन में अब तक कोरोना वायरस की वजह से 106 लोगों की मौत हो गई है। आलमी सेहत तंजीम की नई बीमारी इकाई की एक्टिंग हेड मारिया वान केरखो ने कहा है कि ये ज़रूरी है कि अस्पताल अपने यहाँ मौजूद इन्फेक्शन तहफ़्फ़ुज़ व कंट्रोल ज़राए को मुनासिब तौर से तैयार रखना यकीनी करें। असेंबली इंतखाबात के मद्देनज़र दिल्ली में सियासी पारा लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है। तमाम सियासी पार्टियों के लीडर राय दहिंदगान को राग़िब करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी सदर JP नड्डा आज शालीमार बाग, तिलक नगर और हरिनगर में रैली करेंगे। दिल्ली में 8 फरवरी को वोटिंग होनी है, जबकि 11 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 5 से 9 फरवरी के दरमियान डिफेंस एक्सपो का इनेकाद किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी डिफेंस एक्सपो का इफ्तिताह करेंगे। डिफेंस एक्सपो का मरकजी मौजू भारत उभरता हुआ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब है। इस नुमाइश का फोकस दिफाई शोबे के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर होगा। इस नुमाइश में दिफाई शोबे में सरमायाकारी के तवज्जे के मरकज़ की शक्ल में उभरते उत्तर प्रदेश को अहमियत के साथ दिखाया जाएगा। इसमें भारतीय दिफाई सनत
کو اپنی صلاحیت دکھانے اور برآمدات کے امکانات میں اضافہ کرنے کا بہترین موقع ملے گا۔ اتر پردیش میں دفاعی صنعت کے لیے مضبوط انفراسٹرکچر موجود ہے۔ وہاں بھارت کے 2 میں سے 1 دفاعی صنعت کوریڈور کی تعمیر کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ کوریڈور سے بھارتی دفاعی صنعت سمیت بہت چھوٹی اور متوسط صنعتوں کو بھی بڑھاوا ملے گا۔ اور شمالی بھارت میں سردی کا قہر مسلسل جاری ہے۔ پہاڑوں پر ہوئی بھاری برف باری اور بارش کا اثر میدانی علاقوں میں بھی نظر آ رہا ہے۔ دلی میں آج صبح سویرے بارش کے ساتھ اولے پڑے، جس سے موسم کا مزاج بدل گیا ہے۔ اس سے قبل ہی محکمہ موسمیات نے بارش کا امکان ظاہر کیا تھا۔ اس وقت خاص خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ آداب۔